और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जब बैठक की तो उनकी दावेदारी पर गहनता से विचार हुआ। अब टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। किन की क्या भूमिका रहेगी, कौन नेता किस भूमिका में होगा, इन सभी गहन विषयों पर आज बैठक में चर्चा हुई। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मैराथन मंथन के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है और अब इंतजार औपचारिक ऐलान का है। निगाहें दिल्ली दरबार पर है। जब दिल्ली से वो लिस्ट आएगी तब ये फाइनल हो जाएगा कि चुनाव किसे लड़ाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की ये बैठक जब देहरादून में हुई तब बहुत सारी चीजें उलझी हुई भी नजर आई, उनको सुलझाने की भी कोशिश हुई। साथ ही इस चुनाव के दौर से हरक सिंह रावत फिलहाल पूरी तरह बाहर हो चुके हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं। नहीं, ये सरेंडर करने वाली बात नहीं है। सरेंडर करना क्या हुआ? ये कहा कि हम दावेदारी हमारी है, हमारी दावेदारी पर विचार करें। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जब बैठक की तो उनकी दावेदारी पर गहनता से विचार हुआ। अब टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। टिकट तो एक ही को मिलेगा, तो जिसको भी टिकट मिलेगा उसको सब लोगों ने कहा कि हम उसको जिताएंगे। इसी तरह किसी भी चुनाव में एक सीट पर एक पार्टी से एक ही नेता उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को हरक की कभी हां और कभी ना ने उलझन में डाल दिया था। अब ये मसला तो सुलझ गया है, लेकिन गुटबाजी वाला खेल अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। आज की बैठक में ये जरूर तय हुआ कि पिछली बातों को भुला दिया जाएगा। यानी जिस तरीके से गणेश गोदियाल वाली पर्यवेक्षकों की टीम पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने रिपोर्ट सीधे दिल्ली भेजी थी, उस पर अब बात नहीं होगी। लेकिन गोदियाल ने आज भी उस पर खुलकर बयान दिया। ये जिस व्यक्ति ने ये कहा, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, जिस व्यक्ति ने ये कहा शायद उनको ये जानकारी नहीं थी कि ये पैनल नहीं है, ये रिपोर्ट है। ठीक है, और रिपोर्ट मैंने पहले भी कहा कि भाई रिपोर्ट तो जहां से नियुक्ति होती है उसी को रिपोर्ट दी जाती है। हमें कोई काम आप बताएंगे तो हम आप ही को तो उसको रिपोर्ट करेंगे, ये और कहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने रिपोर्ट क्या बीजेपी के नेताओं को दी? मेरा विवेक ये कहता था कि मुझे रिपोर्ट कहां देनी चाहिए, जहां मेरा विवेक कहता था, मैंने वो कार्य पार्टी हित में किया। तो ऐसे लोगों जो और दूसरी बात, वो रिपोर्ट अंततः कहां आई वो रिपोर्ट? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास तो आई। कांग्रेस का एक धड़ा लगातार ये कहता रहा कि गोदियाल ने गलत किया, मानकों का उल्लंघन किया, लेकिन गोदियाल अपने रुख पर कायम है। वो कहते हैं कि उन्होंने जो कहा, जो किया, वो बिल्कुल सही है। वो दूसरों को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सही और गलत कौन, लेकिन सियासत जारी है। किसी को अगर इस पर आपत्ति है तो ये उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है उस व्यक्ति का जिसने ये प्रेस विज्ञप्ति बनाई। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ये हमारी पार्टी के अंदर का मामला है। कार्रवाई बाद की बात है, पहले हमें केदारनाथ में चुनाव जीतना है। कार्रवाई चलती रहेगी। थैंक यू। केदारनाथ चुनाव को लेकर भी खासी चर्चा रही। क्या रणनीति रहेगी, किन की क्या भूमिका रहेगी, कौन नेता किस भूमिका में होगा, इन सभी गहन विषयों पर आज बैठक में चर्चा हुई। एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का दावा उत्तराखंड की कांग्रेस कर रही है, लेकिन उम्मीदवार जिस रूप में तय किया गया है उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस कितनी एकजुट होगी यही देखना होगा। मनोज रावत का नाम 99% फाइनल है और जल्द ही उनका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। कांग्रेस के ज्यादातर नेता मनोज रावत के नाम पर सहमत हैं। वो 2017 से 22 तक विधायक रह भी चुके हैं केदारनाथ से। हालांकि 2022 में तीसरे नंबर पर जरूर थे, लेकिन इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि जीत जरूर होगी।